Hello dear students. In this series we discuss about reversible and irreversible reaction. This is a topic of chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग आज स्टडी करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। तो इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग यह आइडेंटिफाई कर लेंगे, यह हमको नॉलेज हो जाएगा कि कौन से रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं और कौन से रिएक्शन इरिवर्सिबल होती हैं। तो यह एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। टाइप ऑफ रिएक्शन नंबर 1 is irreversible reaction. Reversible reaction. Number 2 is reversible reaction. Reversible reaction. यह दो टाइप की रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के रिएक्शन की जाएगी। तो इसके बेस पे दो टाइप की रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे इरिवर्सिबल के बारे में। पहला ही है इरिवर्सिबल रिएक्शन। Those reaction which can proceed only one direction, which can proceed in only one direction, in only one direction. Such type of reaction is called irreversible reaction. एग्जाम्पल में समझिए, यदि रिएक्टेंट सपोज करिए ए है, यह रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बी बनाता है। यह रिएक्टेंट कन्वर्ट हो करके प्रोडक्ट बी बनाता हो। यदि हम ये करूं कि प्रोडक्ट बी से वापस ए बनाना चाहूं, रिएक्टेंट वापस ए बनाना चाहूं, यदि ये नहीं रिएक्शन होता है, केवल रिएक्शन यह ए से बी बनाती हो, बी से ए नहीं बनाती हो, तो इस टाइप की रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो NaCl प्लस H2O इज फॉर्म्ड। यदि हम इन रिएक्टेंट से यह प्रोडक्ट बनाए और यदि NaCl यदि इनसे वापस ये बनाना चाहूँ तो NaCl प्लस H2O से यदि मैं NaOH और प्लस HCl बनाना चाहूँ तो न बने, केवल ये रिएक्शन हो और सेकेंड रिएक्शन न हो। हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि साल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो साल्ट वाटर में सॉल्यूबल होता है और साल्ट वाटर में सॉल्यूबल होता है, डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन NaOH और HCl नहीं बनाता है। इट इज़ अ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल। सो दिस रिएक्शन proceed only in the one direction, so such type of reaction is called irreversible reaction। और एग्जाम्पल देखते हैं,
जैसे हम मेथेन का कंबशन कराएं, मेथेन का कंबशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वापर इज फॉर्म्ड। यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से मेथेन बनाना चाहूँ तो ये रिएक्शन न हो, केवल यही रिएक्शन हो, तो यह किस कैटेगरी में आएगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम इरिवर्सिबल के लिए लिख सकते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन आर यूनिडायरेक्शनल क्या होती हैं कि केवल यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन इरिवर्सिबल होती हैं, मल्टी डायरेक्शनल नहीं होती हैं, यूनिडायरेक्शनल होती हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की रिएक्शन की, सेकेंड टाइप की रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन तो हम इसके लिए लिखेंगे, इनकी डिफिनीशन क्या होगी कि दोज रिएक्शन विच कैन प्रोसीड बोथ, कौन से बोथ हैं? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसे रिएक्शन क्या हो जाएंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएंगे। कौन से रिएक्शन हो जाएंगे? रिवर्सिबल। एग्जाम्पल में देखें कि यदि कोई रिएक्टेंट ए है, बी बनाता है, प्रोडक्ट बी बनाता है, यदि बी से वापस ए बनने लग जाता है, ये दोनों होता है, तो हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं ए कन्वर्टेड इनटू बी एंड बी कन्वर्टेड इनटू ए। तो इस टाइप के रिएक्शन किस कैटेगरी में आएंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन में, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जो प्रोसीड होती हो, ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे N2O4 गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिव N2O4। ये भी चेंज होता है, ये भी रिएक्शन होती है, तो दोनों को हम एक साथ लिख देंगे तो होगा N2O4 गिव 2NO2 एंड 2NO2 गिव N2O4। दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो और बैकवर्ड रिएक्शन हो। तो हम इन दोनों रिएक्शन के बीच में इस तरह का साइन लिख देते हैं। यह साइन क्या है? रिवर्सिबिलिटी साइन, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये साइन है किसका? रिवर्सिबल का, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन को दिखाता हो। और इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी इक्विलिब्रियम क्या है, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स रिवर्सिबल होना एक रिएक्शन का नेचर होता है। रिवर्सिबल इज अ नेचर ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल क्या है? किसी भी रिएक्शन का एक नेचर है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जो शिफ्ट होती हैं,
ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये रिएक्शन का नेचर होता है। और एग्जांपल लेते हैं, और इसका मतलब ये नहीं होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो गई है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन कर ली है। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रिएक्शन, स्टेट ऑफ रिएक्शन, it is a state of reaction, equilibrium is a state of reaction। जैसे हम नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर 2 मोल ऑफ अमोनिया से वापस हम N2 और 3H2 बनाते हैं, होता है, ये दोनों रिएक्शन होती है, तो हम इसको लिख लेंगे N2 प्लस 3H2, बीच में कौन सा साइन लगा देंगे, रिवर्सिबल का। क्यों? क्योंकि यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो रही है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, यह दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इस रिवर्सिबल साइन का यूज कर देंगे, जिसे दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंट हो जाएंगी। तो यह इस तरीके से हम लिख देंगे, इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर सपोज कर लीजिए इसी रिएक्शन को हम ओपन कंटेनर में करवाते हैं, यह ओपन कंटेनर में होगी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनेगी, और हम कुछ अमोनिया को हम बाहर कर देते हैं। सपोज कर लीजिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है इस अमोनिया का, तो जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के अमोनिया बनाएंगे तो अमोनिया को बाहर निकालेंगे, क्योंकि फिर अमोनिया बाहर निकाल करके उसकी पैकिंग होगी, वो सप्लाई होगा। तो अमोनिया जब बाहर हो जाएगा तो अमोनिया इज अ नॉट अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग टू द रिएक्टेंट, अमोनिया अवेलेबल नहीं है इस रिएक्टेंट को बनाने में, तो यह रिएक्शन क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इरिवर्सिबल। तो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन should takes place in closed container because when product goes outside which is not available to formation of reactant। इसलिए रिवर्सिबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि रिएक्शन शुड बी टेक्स प्लेस इन द क्लोज्ड कंटेनर। तो यह कौन सी कैटेगरी में है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये सारी टाइप के रिएक्शन कौन सी हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट CH3COONA का रिएक्शन H2O से कराते हैं तो इट गिव CH3COOH प्लस NaOH होता है, ये रिएक्शन होती है। अगर फिर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना चाहूँ CH3COOH प्लस NaOH, फिर एक की वापस बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O, ये भी रिएक्शन होती है। तो हम दोनों रिएक्शन को एक साथ लिख देंगे तो CH3COONA प्लस H2O
बीच में कौन सा साइन लगा देंगे? रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा देंगे, रिवर्सिबल का साइन लगा देंगे। और CH3COOH प्लस NaOH, यह कौन सी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, there are two type of reaction. One is irreversible reaction which proceed in only one direction, and other is reversible reaction which can proceed both forward as well as backward direction. Such type of reaction is called रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन शुड टेक्स प्लेस इन द क्लोज्ड कंटेनर, इन द क्लोज्ड कंटेनर। और कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हो गई तो बीच में कौन सा साइन लगाएंगे? रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाएंगे। रिएक्शन को ऐसा हमको पॉसिबल नहीं है कि कोई रिएक्शन बताए और देखते ही हम पहचान जाएं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कहीं लिखा है और हम लिखा है यदि ये रिवर्सिबिलिटी का साइन है तो इसको हम देख करके हम पहचान जाएंगे कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर यह यूनिडायरेक्शनल वाला साइन बना हुआ है, यह साइन बना हुआ है, एक डायरेक्शन वाला साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग समझे कि कौन सी रिएक्शन किस केस में रिवर्सिबल होगी, कौन सी रिएक्शन किस केस में इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।